तो जो हमारे ब्रायोफाइट्स चल रहे थे, आज हम लोगों को ब्रायोफाइट्स के क्या पढ़ने हैं, आर्थिक महत्व। तो अगली हेडिंग है हमारी आर्थिक महत्व। ब्रायोफाइट्स को हम लोग मॉस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए लिखते हैं, अगला हेडिंग है हमारा आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व, सबसे पहला आर्थिक महत्व है मांस का प्रयोग जो है, जो हमारे ब्रायोफाइट हैं इनका प्रयोग हम लोग जो है, जो हमारे शाकाहारी, स्तनधारी और पक्षी हैं इनका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो लिखेंगे मांस का प्रयोग, मांस का प्रयोग शाकाहारी, शाकाहारी, स्तनधारी व पक्षी भोजन के रूप में, भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, जितने भी मॉसेस हैं, इनका प्रयोग क्या किया जाता है, जो हमारे शाकाहारी, स्तनधारी या जो है पक्षी हैं, ये भोजन की तरह प्रयोग करते हैं। और जो इसी तरह एक मॉस और होता है हमारा, जो अगला एक मॉस है जिसे कहा जाता है पीट मॉस। और ये पीट मॉस जो है स्फेगनम जो हमारा होता है ब्रायोफाइट, उसकी कुछ जातियां हैं। मुख्य रूप से आर्थिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पीट मॉस। तो लिखेंगे पीट मॉस, पीट मॉस। और यह है क्या, स्फेगनम की प्रजाति, स्फेगनम की प्रजाति है, की प्रजाति मनुष्य के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी पीट मॉस है ये मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हमारी मॉस होती है ये बहुत सारी जगह यूज की जाती है। तो लिखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग, क्योंकि इसका प्रयोग ईंधन, कुशन व वस्तुओं के स्थानांतरण में करते हैं। स्थानांतरण में क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारी पीट मास होती है ये वाटर को, जल को बहुत ही अधिक मात्रा में क्या कर सकती है, अवशोषित कर सकती है। ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट ये याद रखना है कि जो मॉस है, मॉस चट्टान व मृदा पर पादप संक्रमण, जिसे कहते हैं सक्सीशन, पादप संक्रमण का प्रारंभ करती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। वैसे तो मॉस और मॉस के साथ साथ एक होता है लाइकेन, लाइकेन और मॉस, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, चट्टान पर क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा आर्थिक, पारिस्थितिक रूप से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करते हैं, चट्टान को तोड़ तोड़ कर किसमें बदलते रहते हैं, मृदा में बदलते रहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट रहेगा मॉस व लाइकेन, पारिस्थितिक रूप से
महत्वपूर्ण है क्योंकि चट्टान को मिट्टी में अपघटित करते हैं, चट्टान को मृदा में अपघटित करते हैं। साथ ही साथ एक बात और याद रखना है कि जो हमारी मॉस होते हैं ये मृदा के कटाव को भी क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, इसको सही कर दिया जाए थोड़ा। हाँ, तो 5वां पॉइंट और एक याद रखेंगे, बाकी इतना ही रखेंगे। लिखेंगे मॉस भूमि के कटाव या मृदा कटाव को रोकते हैं। इतने पॉइंट आपको याद रखना है आर्थिक महत्व में। अब इसके बाद ब्रायोफाइट की क्लासेस जो हैं उनको पढ़ना है। चलिए इतना सबसे पहले उतारेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़े। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट की क्लास। तो अगली है हमारी ब्रायोफाइट की क्लास। इनको क्या किया गया है, 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया गया है। पहले नंबर पर है एंथोसिरोप्सिडा, या फिर पहले नंबर आती है हिपैटिकोप्सिडा। पहले नंबर पर आती है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरे नंबर पर आती है एंथोसिरोप्सिडा और तीसरे नंबर पर आती है ब्रायोप्सिडा। हिपैटिकोप्सिडा का दूसरा नाम होता है लीवरवर्ट, जबकि जो एंथोसिरोप्सिडा है इसका दूसरा नाम होता है हॉर्नवर्ट। और जो ब्रायोप्सिडा है इनका दूसरा नाम होता है मोसेस। अब इसमें हमें क्या करना है, एक एक फैमिली को पढ़ना है। तो सबसे पहले ये तीनों के नाम लिखेंगे। अब हम लोग हिपैटिकोप्सिडा को, लीवरवर्ट है, इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नई हम लोग लाइन पर आते हैं। अब हम लोग नया बस ये वाली हिपैटिकोप्सिडा पूरी क्लास को पढ़ेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स देखेंगे हिपैटिकोप्सिडा के। हिपैटिकोप्सिडा इसको जानते थे दूसरे नाम से लीवरवर्ट। लीवरवर्ट क्यों कहते हैं, लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इसका युग्मकोद्भिद यकृत की तरह दिखाई देता है। पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, हिपैटिकोप्सिडा में जो इसका युग्मकोद्भिद होता है वो जो है यकृत की तरह दिखाई देता है। फिर दूसरा बात याद रखेंगे, इनका
मुख्य शरीर, और मुख्य शरीर होती कौन है? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, इनका शरीर युग्मकोद्भिद थैलोज या फोलियोज में, फोलियोज, लेकिन प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट होता है। यानी इनका जो शरीर है या तो चपटा थैले के आकार का होगा या फिर चपटा पत्ती के आकार का होगा, लेकिन प्रोस्टेट होगा। प्रोस्टेट का मतलब होता है सीधा होगा, लेकिन क्या होगा भैया? सीधा होगा। अब दूसरी बात याद रखना है कि इनके वेंट्रल सतह पर, वेंट्रल सतह का मतलब है निचली सतह पर, तो इनकी निचली सतह पर क्या होता है? लिखेंगे इनकी निचली सतह पर, निचली सतह यानी वेंट्रल सतह पर एक कोशिकी राइजॉइड, एक कोशिकी मूलाभास उपस्थित होते हैं। पर एक कोशिकीय मूलाभास उपस्थित होते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो इनकी निचली सतह है उसके ऊपर क्या होता है? एक कोशिकी राइजॉइड्स या मूलाभास का होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब जो होता है इनका जो अलैंगिक जनन है, इनका अलैंगिक जनन या तो होता है किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा। यानी जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इनका जो कायिक जनन है ये विखंडन के द्वारा होता है, या फिर जो है इनके ऊपर एक स्पेशल जो है संरचना पाई जाती है गैमी, वो आगे पढ़ाया जाएगा। तो लिखेंगे इनका कायिक जनन विखंडन द्वारा होता है, या अधर तल पर, अधर तल डॉर्सल, अधर तल पर उपस्थित गेमा कप में गेमी GEMM गेमी पाए जाते हैं। अच्छा, जो ये गेमी पाए जाते हैं ये क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के क्या हैं भाई? विशेष प्रकार की एक संरचना होती है जिससे क्या होते हैं? विशेष प्रकार की अलैंगिक जो होती है कलिका होती है। तो लिखेंगे गेमी हरे रंग की बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका होती है। इतनी बात आपको याद रखेंगी। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग बोर्ड को बदलेंगे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से याद रखना कि कायिक जनन क्या होता है? विखंडन द्वारा होता है, या अधर तल पर गैमा कप पाए जाते हैं जिनके अंदर गेमी होते हैं जो हरे रंग के होते हैं, बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिका होती है, इनके द्वारा होता है। कैसा, एक बार समझ लीजिए फोटो की वजह से। इतना आप लोग नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कैसे
मान लीजिए ये शरीर है भाई, थैलस के आकार का है ये, और इनके ऊपर इस तरीके से संरचना पाई जाती है, इसी को कहते हैं गैमा कप। और इनके अंदर हरे रंग की संरचना है, इसे कहते हैं गैमी। और ये क्या है? गैमा कप। ये क्या है? थैलस है। ये कौन सी साइड है? डॉर्सल साइड। ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड। अच्छा, वेंट्रल पर एक चीज और पाया जाता था, एक कोशिकी संरचना राइजॉइड। इस तरीके से होती है संरचना, तो या तो गैमी के द्वारा होगा लैंगिजन या फिर विखंडन के द्वारा होगा। इतनी बात याद रखनी है आपको। अब आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, शायद 5वां पॉइंट है हमारा। अगला पॉइंट देखेंगे 5वें नंबर पर, जननांग। जननांग अधरतल। जननांग अधरतल डॉर्सल साइड पर होते हैं। फिर याद रखेंगे, इनका जो बीजाणुविद है फुट, सीता और कैप्सूल में विभक्त होता है। तो लिखेंगे इनका बीजाणुविद फुट, सीता, कैप्सूल, फुट, सीता, कैप्सूल में विभक्त होता है। जबकि रिक्सिया का बीजाणुविद सरल व केवल बीजाणु कोश होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो बीजाणुविद है ये फुट, सीता और कैप्सूल में बटा होता है। लेकिन जो रिक्सिया नाम का हमारा हिपैटिकोप्सिडा है, ब्रायोफाइट है, ये क्या होता है? इनके अंदर सरल होता है इनका बीजाणुविद, और केवल क्या होता है? केवल और केवल बीजाणु कोश ही पाया जाता है। अगली बात और लिखनी है 6 नंबर पर, ये बात हो गई। 7वां पॉइंट लिखना है, बीजाणुविद की भित्ति में स्टोमेटा व क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यह युग्मकोत्भिद पर पूर्णतः निर्भर होता है। पूर्णतः निर्भर होता है। इतनी बात याद रखनी है आपको, इसलिए क्या होता है? पूर्णतः निर्भर होता है। अब इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, फिर ये हमारी फैमिली खत्म हो गई, ये क्लास खत्म हो गई। एग्जाम्पल में 2 याद रखने हैं। पहला है रिक्सिया, दूसरा है मार्केंसिया। तो ये 2 आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। ये पूरा हमारा चैप्टर पूरी क्लास कंप्लीट हो गई। अगली क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, यानी जो हमारी है एंथोसिरोप्सिडा और फिर है हमारी ब्रायोप्सिडा।